गुरुकुल के आचार्य सम्माननीय डॉक्टर धनंजय जी आचार्य, श्रद्धेय आचार्य यज्ञवीर जी एवं अन्य शिक्षक महानुभावों, गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, उपनिषदों पर मैं क्रमशः निवेदन कर रहा हूँ। पिछली बार 33 उपनिषद के ऊपर कुछ मैंने निवेदन किया था। 33 के पश्चात छांदोग्य उपनिषद आता है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है और सामवेद का जो ब्राह्मण है वो छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण कहलाता है। उस छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण के शुरू के 2 अध्याय छोड़कर शेष सारा का सारा जो प्रकरण है वो छांदोग्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद के अंदर 8 प्रपाठक हैं और 154 खंड है। बहुत बड़ा उपनिषद है अन्य उपनिषदों की अपेक्षा। तो इस उपनिषद का नाम छांदोग्य उपनिषद, जो छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण के 2 अध्याय को छोड़कर शेष सारा का सारा उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद की शुरुआत होती है उद्गीत को लेकर के। ओम को उद्गीत कहा गया और उद्गीत इसलिए कहा गया है कि इसका गान जो है उच्च स्वर से किया जाता है। इसलिए वहाँ कहता है कि ओम इति एतद अक्षरम, ओम जो ये अक्षर है इसी को कहता है कि उद्गीत, और उच्च ही उद्गायति मने उच्च स्वर से इसका गान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। तो कहता है कि उपव्याख्यानम, यह सारा का सारा संसार उसी का एक प्रकार से व्याख्यान है। और वो समझाता है क्या, जिस प्रकार से पृथ्वी जो है भूतों का, पंचभूतों का सार जो है, रस जो है पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जो है पानी है, पानी का औषधि है, औषधि का अन्न है, अन्न का जो है फिर जो उसका रस बन करके मनुष्य जो खाता उससे शुक्र बनता, उससे पुरुष की जो उत्पत्ति होती है, पुरुष का जो सार है वो वाणी है, वाणी का सार ऋग्वेद है। और इस प्रकार से वो वेदों का सार और निचोड़ का वर्णन करते करते अंततो गत्वा कहता है कि यह जो है सामवेद है। सामवेद का सार क्या है, उद्गीत है। और उद्गीत को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और उद्गीत को, ओम को उद्गीत इसलिए कहा जा रहा है कि इसका गान जो बड़े उच्च स्वर के द्वारा जो है वो होता है, इसलिए इसको उद्गीत कहा जाता है। तो यहाँ से इसकी जो है शुरुआत जो होती है उद्गीत को लेकर के। आगे प्रसंग आता है उद्गीत माने इसका जो गान किया जाता है सामगान का। तो सामगान का प्रकार क्या है, तो उस प्रकार को बतलाते हैं कि इसमें 5 हिस्से बन जाते हैं और 5 हिस्से एक बनता है हिंकार। क्या बनता है, हिंकार। दूसरा होता है जो है प्रस्ताव, और तीसरा है उद्गीत, नोट कर लेना यदि लिखना हो तो। और चौथा जो है प्रत्याहार, और 5वां है निधन। पहला जो कह रहा हिंकार मने उच्चारण करने का, प्रारंभ करने का जो विचार है उसको उद्घात कहते हैं। और प्रस्ताव कह रहे हैं कि जो है उच्चारण प्रारंभ करना, इसको जो है वो प्रस्ताव कह रहा है। और उद्गीत कहते हैं उच्च स्वर से उसका क्या करना है, गान करना, उसको उद्गीत कहते हैं। और प्रत्याहार मने धीरे धीरे नीचे आ जाने को क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। और निधन का मतलब है कि विराम, माने अब जो है बंद कर दिया हमने, इसको वो निधन कहेंगे, समाप्त कहेंगे। तो सामगान के 3 प्रकार जो वहाँ पर बतलाए। इसी उपनिषद में देवताओं को और असुरों की चर्चा आई है, देवासुर संग्राम जिसे कहते हैं। तो देवताओं ने असुरों को हरा दिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली। असुर जो फिर कहते हैं कि वह जो है असुर वापस जो इस पिंड में इंद्रियों के अंदर प्रविष्ट होते हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो है नेत्र में प्रवेश किए, तो नेत्र में असुर प्रवेश किए। तो वो कहता है कि देवता भी है उसमें और असुर भी है। बात तो है कि इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति अच्छा भी भोगता है और बुरा भी करता है। तो कहता है कि वह जब अच्छे कार्यों में लगता है तब तो पुण्य कर रहा है, देवताओं का प्रभाव है, और गलत कर रहा है तो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। तो वहाँ जो है असुर देवताओं को पीछे पड़े और वहाँ जो है देवता उन पर विजय नहीं प्राप्त किए।
उसी प्रकार से कान के अंदर, श्रवण के अंदर, श्रोत्रेंद्रिय के अंदर, तो कहते हैं वहाँ भी जो असुर उनके पीछे पड़े, देवता उनको हरा नहीं सके, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय से जब देवत्व गुण रहता है तो अच्छी बातें सुनता है, और यदि वहाँ पर आसुरत्व भावना आ जाती है, आसुरी भावना आ जाती है, तब वह जो है गलत चीज़ें कानों से सुनता। तो हर एक इंद्रिय को बतलाते बतलाते देवता किस प्रकार से असुर पर विजय प्राप्त करे, तो उसके लिए फिर अंत में कहा कि देवता प्राणों में प्रविष्ट हुए, प्राणों में प्रविष्ट हो गए। और प्राण ऐसा है कि अबाध गति से चल रहा है, प्राणों का अपना कोई स्वार्थ जो वो नहीं है, वह इस जीवन को यानी आत्मा के लिए दिन रात जो है अनिष्ट लगे हुए हैं, और वहाँ शुभ और अशुभ की कोई स्थिति नहीं है। तो देवताओं ने प्राणों में अपना आवास किया एक प्रकार से, और वहाँ असुर जो है प्रवेश नहीं कर सके। तो इस प्रकार से देवताओं ने प्राणों पर विजय प्राप्त की। वो उदाहरण क्या देता है कि जिस प्रकार से पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर फेंको मिट्टी के ढेले पर, तो मिट्टी का ढेला चकनाचूर हो जाता, उसी प्रकार से असुर क्या हो गए, वो जो है पराजित हो गए, हार गए, और देवताओं की जो विजय हुई। तो इसके द्वारा केवल ये समझाने का प्रयत्न कर रहा उपनिषदकार के इंद्रियों के द्वारा हमारी अपनी प्रवृत्ति शुभ और अशुभ कर्मों में हो जाती है, लेकिन प्राण की इस प्रकार से अशुभ कर्मों के अंदर नई प्रवृत्ति होती। वो तो केवल परार्थ जो है निरंतर जो है आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, और जब इंद्रियां सो जाती है, मन सो जाता है, शरीर कार्य नहीं करता, तब भी वो निरंतर जो वो कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं ने प्राणों की उपासना की और विजय प्राप्त की। तो ये देवासुर संग्राम का वहाँ पर जो उसने जो है वो चर्चा की है। आगे इस उपनिषद के अंदर एक प्रसंग और आता है कि धर्म के आधार क्या है, धर्म के स्तंभ क्या है। तो इसी में आता है त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 आधार हैं। कौन कौन सा है धर्म के 3 आधार? तो वहाँ ऋषि कहता है कि यज्ञो अध्ययनम दानम च, ये 3 धर्म के आधार है। माने इन 3 के द्वारा जो है धर्म हमारा जो है पूर्ण होता है, या धर्म के कार्यों को हम ठीक प्रकार से संपन्न कर पाते हैं। यज्ञ जिस प्रकार से दूसरों के उपकार में, दूसरों के हित में, दूसरों के कल्याण में जो हम यज्ञ जो वो करते हैं, यज्ञ के अंदर जो डाली जाने वाली हवि है, वो हवि जिस प्रकार से उसका लाभ यजमान को होता है, यज्ञ करने वाले को होता है, हमारे मित्रों को होता है, पारिवारिक जनों को होता है, उतना ही लाभ यदि हमारा कोई शत्रु है उसको भी उतना ही प्राप्त होता है। मित्र और शत्रु की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए कहता है कि धर्म वही है जिसके के द्वारा सबका कल्याण हो, दूसरे का हित हो। तो धर्म का एक आधार स्तंभ जो है वो क्या है? यज्ञ है। यज्ञ हम कर रहे हैं लेकिन लाभ सबको प्राप्त हो रहा है, इसलिए धर्म के आधार को बतलाई। यज्ञ की महिमा यहाँ विस्तार से जो इस चीज़ को लेकर के जो बतलाई। उसके अलावा क्योंकि यज्ञ करता है यजमान, उसके लिए बैठता है तब भी करता है, और जो है वो प्रयत्न भी करता है, और वो प्रयत्न जहाँ अपने लिए वहाँ दूसरों के हित और कल्याण के लिए भी कर रहा है। साथ साथ में कहा है कि धर्म का आधार अध्ययन भी है। जब तक वो स्वाध्याय नहीं करेगा, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक शुभ और अशुभ का उसको ज्ञान नहीं होगा। और अध्ययन करने के लिए भी गुरु की सेवा में रहना पड़ेगा, उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो तपस्वी जीवन उसका अपना रहेगा, तो एक प्रकार से वो अध्ययन कर रहा है और वेद आदि शास्त्रों की वो जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो वेद आदि शास्त्रों की जानकारी को प्राप्त करके अपने जो ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा वह दूसरों का हित करने में सफल हो सकेगा, समर्थ हो सकेगा। तो वह भी जो एक प्रकार से लोक कल्याण के कार्य की तैयारी कर रहा है, वो तप कर रहा है। तो उसको भी उन्होंने धर्म का जो स्थान आधार जो बतला दिया है। मैंने कल भी आपको बतलाया था कि धर्म कोई मानने की वस्तु नहीं है। धर्म जो क्या है वो आचरण की वस्तु है, और धर्म का कोई बाह्य चिन्ह भी नहीं होता। न लिंगम धर्म कारणम। कोई व्यक्ति कहने लगे कि धोती जो पहनता है वो धर्मात्मा, और जो धोती नहीं पहनता वो धर्मात्मा नहीं है, ये चिन्ह नहीं कर सकते आप। कोई कह दे कि ऐसे तिलक लगाना वो जो है धर्मात्मा, और जो नहीं लगा रहा वो अधार्मिक है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बाहर के जो चिन्ह हैं वो धर्म के कोई जो है चिन्ह नहीं है। इसलिए जो है धर्म जो है वो आचरण की जो वस्तु है, जिसके के द्वारा
हमारा अपना जीवन सुरक्षित रहता है और दूसरे का भी जीवन जो है क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसीलिए दर्शन में कहा यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, लोक भी जिससे बनता हो और परलोक भी बनता हो, तो परलोक भी सुखदायक तब होगा जीवन के अंदर वो सत्कर्म करेगा। तो इस चीज़ को जो कह रहा है कि अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन जिसके के द्वारा धर्म के स्वरूप को समझेगा और धर्म का वो आचरण ठीक प्रकार से कर सकेगा। इसलिए जो है धर्म का आधार जो है वो अध्ययन है। और तीसरा जो स्कंद बतलाया, आधार जो बतलाया इसने, वो क्या बोला, दान बोला है। तो दान को इस दृष्टि से बोला है कि व्यक्ति प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, धन को प्राप्त करता है और धन को प्राप्त करके उस धन का उपयोग अपने ऊपर करता है और अपने उपयोग करने के बाद जो बचा हुआ है वो दूसरों के हित और कल्याण के लिए लगाता है। तो वो भी तो अपने भोग के हिस्से में से दूसरों के लिए लगा रहा है, दूसरों का वो कल्याण कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि वो भी जो है परहित में लगा हुआ है, परोपकार में लगा है, दूसरों के कल्याण में लगा हुआ है। इसलिए दान भी जो है धर्म का आधार स्तंभ है। तो इस प्रकार से उपनिषद ने यज्ञ को, अध्ययन को और दान को, इन तीनों को धर्म का आधार स्तंभ बतला है कि इस प्रकार से यह जो है धर्म के तीन आधार हैं। आगे बहुत विस्तार करते हुए उपनिषद के अंदर इस चीज़ को कहा है कि जीव और ब्रह्म, इन दोनों का हम किस प्रकार से जो वो साक्षात करें या किस प्रकार से जो हमें पता लगे कि जीवात्मा शरीर के अंदर है और ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा है। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बतलाता है कि शरीर जड़ है और ब्रह्मांड भी क्या है, जड़ है। और जड़ पदार्थ के अंदर यदि गति हो रही है, इसका मतलब वो गति किसी चेतन के कारण से हो रही है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा के कारण से ये इंद्रियां सक्रिय है, कार्य कर रही है। यानी आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, रसना जो है वो स्वाद ले रही है, त्वचा स्पर्श की जानकारी कर रही है। तो ये इंद्रियां जो है जिस इंद्र के लिए, जिस आत्मा के लिए सक्रिय है, क्रियाशील है और उसके जीवन में वो सहयोग कर रही है, इससे पता लगता है कि शरीर के अंदर आत्मा है। यदि आत्मा निकल जाता है तो वहाँ पर आँख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, नासिका सूंघती नहीं है, यह सारा का सारा शरीर जो है वो जड़वत हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और बतला दी कि इंद्रियों की जो रचना परमेश्वर ने की वो बाह्य की तरफ की, बाहर की तरफ की। आप इस चीज़ को देखो कि जहाँ शरीर के लिए जो कहा गया ना कि अष्टचक्रा नवद द्वारा, उसमें 9 दरवाजे हैं, तो ये 2 आँखें हैं, कान है, मुख है, नासिका है, ये जो बतलाया गया और मलमूत्र के त्यागने के स्थान के 9 हैं, उनके अंदर इस बात को ये बतला रहे हैं कि दरवाजा जो होता है, मनुष्य जो दरवाजा बनाता है, उस दरवाजे के माध्यम से अंदर बैठा हुआ व्यक्ति घर के अंदर बैठा है तो बाहर वाले को देख लेता है, और बाहर दरवाजे के सामने कोई खड़ा है व्यक्ति तो दरवाजे के माध्यम से घर के अंदर दरवाजे के सामने बैठा हो सीध में बीच में तो पता लग जाता। तो बाहर वाला अंदर वाले को देख लेता है, अंदर वाला बाहर वाले को देख लेता है। ये तो मनुष्य जो दरवाजा बनाता है उसकी अपनी विशेषता है। लेकिन परमात्मा ने जो इंद्रियों के द्वार बनाए, इन आँखों के द्वारा हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, अंदर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। परमात्मा ने ये बड़ी अद्भुत रचना की है। यदि इन आँखों के द्वारा हम बाहर के जो पदार्थों को देख रहे हैं और यदि अंदर का दिखने लगे तो बताओ हालत कैसी हमारी हो जाए। व्यक्ति कोई आँख बंद करेगा ही नहीं। यदि आँख खोलने पर बाहर की चीज़ दिख रही है और आँख बंद करने पर अंदर की चीज़ दिखे तो कहाँ पर जो है हमारा जो हार्ट काम कर रहा है, फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत में मल कैसे आगे बढ़ रहा है, या इस प्रकार से लीवर जो है किस प्रकार से ब्लड और यूरिन को अलग अलग कर रहा है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो है यदि उसको दिखने लग जाए तो वो घबरा जाएगा, कहाँ रस है, कहाँ रक्त है, कहाँ मांस है और कहाँ पर मलमूत्र सारा शरीर के अंदर भरा हुआ है। तो ये तो गंदगी का एक पिटारा है। इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है कि यह जो अपवित्र है, इसको जो लोग पवित्र मान करके पागल होते हैं वो अविद्या के अंदर क्या है, ग्रसित है।
तो इंद्रियों की गति परमेश्वर ने बाह्य जगत के साथ संपर्क में बनाई और बाहर की चीज़ों को देख करके वो मन को पहुंचा देती है और मन फिर जो है बुद्धि और बुद्धि आत्मा तक ये उसका क्रम बना हुआ है। तो ये इस चीज़ को कह रहा है कि ये इंद्रियां परमेश्वर ने इस प्रकार से बाहर के लिए बनाई। और ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म कैसे कि ब्रह्मांड में भी सारे तो हमें ग्रह उपग्रह गतिशील दिखलाई दे रहे हैं, यानी स्पष्ट है कि गति बिना चेतन के नहीं होती। और यदि जड़ जगत के अंदर गति हो रही है, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बुध हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सारे के सारे यदि घूम रहे हैं और गतिशील है, और सूर्य चंद्र में जो प्रकाश हमें दिखलाई दे रहा है, यही इस बात को बता रहा है, स्पष्ट करता है कि इसके अंदर कोई चेतन सत्ता है जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो गति को लेकर के शरीर में गति है, उस गति को लेकर के आत्मा का, जीवात्मा का हम अनुमान करते हैं। और ब्रह्मांड में गति हो रही तो वहाँ पर किसका अनुमान करते हैं? ब्रह्म का अनुमान करते हैं, क्योंकि जड़ में जो है गति अपने आप आती नहीं है। पंखे को आप चला लो तो यदि कहोगे ये तो अपने आप घूम रहा है तो गति हमने दी, लेकिन वो घूमते घूमते उल्टा नहीं घूमता कभी, क्या कभी ऐसे घूमने लगे और कभी ऐसे घूमने लगे। बच्चा जो है वो यूं भी जाता है और पीछे भी आ सकता है, मनुष्य जो है आगे भी बढ़ेगा पीछे भी आ जाएगा, पशुओं की भी स्थिति चेतन है। लेकिन जड़ पदार्थ में यदि गति दे दी है, वो भी किसी ने बटन ऑन किया तब गति हो रही है। बटन ऑन नहीं करोगे बिजली का तो पंखा नहीं चलेगा, और जब तक उसको जो ऑफ नहीं करोगे तब तक रुकेगा नहीं। तो जड़ में कभी कोई कहने लगे पंखा भी तो चल रहा है, तो पंखा को भी चलाने वाला कोई न कोई है, बिना चलाने वाले के पंखा अपने आप नहीं चलता है। और जड़ में यदि गति हो रही है तो वो गति जो है वो एक ही तरफ चलेगी, विपरीत नहीं चलती। लेकिन चेतन जहाँ पर होता है वहाँ पर विपरीत गति भी क्या है वो हो जाती है। तो इस प्रकार से जो गति को लेकर के वो इस चीज़ को दिया है। तो सूर्य और चंद्र आदि के अंदर जो हम ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, उसकी सत्ता का अनुभव कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो है वो ब्रह्म विद्यमान है। ब्रह्म के लिए यहाँ पर एक शब्द और दे दिया उसने, जलान। ब्रह्म क्या है? जलान। नोट करना एक जो शब्द है जलान। और जलान के अंदर वो क्या कह रहा है कि इसमें 3 अक्षर है, ज, ल और अन। तो ज, ल और अन ब्रह्म को जो जलान कहा गया कि भैया आपने इसको जलान क्यों कहा? तो कहता है कि जलान इसलिए कहा कि ज माने वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, और ल इसलिए कह रहे हैं वो कि वह प्रलय करता है, यानी सृष्टि को बनाता भी है, और शास्त्रार्थ में ल माने वो प्रलय भी करता है। और प्रलय करने के साथ साथ जो इस चीज़ को कहा जा रहा है कि अन्न माने वो जो है पालन पोषण भी, अन्न प्राण वो पालन पोषण भी क्या कर रहा है? वह करता है। इसलिए ब्रह्म को क्या कहा गया? जलान कहा गया। माने सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का प्रलय करना, और सृष्टि जब रहती तो प्राणियों का भरण पोषण और पालन करना। इसलिए ब्रह्म को जलान कह करके वहाँ जो है वो संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से इस उपनिषद में ब्रह्म को लेकर के जो चर्चा आई है। और आगे एक रेक्व मुनि की प्रतिष्ठा, माने उसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक थी, और उससे जो है वो क्योंकि तपस्वी था, मुनि था, रेक्व मुनि, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा चर्चित थी। तो जालश्रुति नामक राजा उसके पास आया और वो उपदेश के लिए बोलने लगा कि मुझे जो है आप वो कुछ उपदेश दीजिए। तो इस चीज़ को जब वो उपदेश दिया तो कहा उपदेश दोगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर लूँगा। राजा ने यह भी लालच दिया। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि बड़ा मूर्ख है। तो राजा को उसने क्या कहा? तो शूद्र है। क्या कहा उसने? कि तो शूद्र है, थोड़ी जानकारी के लिए अपनी लड़की तक को देने को तैयार है, तेरे से बड़ा मूर्ख और क्या होगा। वो तो मुनि था। आज का कोई व्यक्ति होता तो उसको धन्यवाद दे देता है कि चलो अच्छा जो है तुमने प्रस्ताव रखा है। तो रेक्व मुनि ने उसको शूद्र कह करके संबोधित कहा। और फिर इस चीज़ को कहा कि देखो सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो वो नष्ट नहीं होता है। उदय और अस्त होने में माने सूर्य निकल रहा है और अस्त हो रहा है, तो अस्त होने का मतलब सूर्य नष्ट नहीं हो रहा, वापस क्या हो जाता, वो जो है प्रातःकाल उदय जो वो हो जाता है। तो जितने भी पदार्थ आपको दिखलाई देते हैं वो अग्नि जो है एक प्रकार से वायु में विलीन हो जाती है,
और जो है इसी प्रकार से जितने भी सूर्य है या अन्य जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सब अपने अपने उन स्थूल चीज़ों के अंदर लय होते हैं। शरीर के अंदर भी वो बतला रहा, पिंड के अंदर भी क्या कि इंद्रियां जब प्राण यानी जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है तो होता है क्या कि इंद्रियां सारी की सारी मन में, मन जो है वो प्राण में और प्राण आत्मा को लेकर के दूसरे शरीर के अंदर जाता है। इस बात को कहा जा रहा है कि जो है आत्मा नष्ट नहीं होता बल्कि वो वस्त्र बदल लेता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर जो चला जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर इस बात को कहा कि परिवर्तन होता है। भौतिक पदार्थ भी जिसको अपन कहते हैं वो नष्ट होता, नष्ट नहीं होता है बल्कि स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है, वो अपने कारण में विलीन होता है, वो समाप्त जो नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर लोप की व्याख्या क्या की पाणिनि ने, अदर्शनम लोप। लोप का मतलब इतना ही है कि वो अदर्शन हो जाता है, इन आंखों से दिखलाई नहीं देता, उसकी सत्ता समाप्त नहीं होती इस चीज़ को जो कह रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से रेक मुनि और जान श्रुति राजा की ये चर्चा आती है। उसने बहुत सारा उपदेश दिया और जो प्रस्ताव रखा था उसने उसको ठुकराया और उसको शूद्र कह करके भी संबोधित किया। आगे इस उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की चर्चा आती है। बड़ा विस्तार से मैं संक्षेप से निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि 154 खंड इस उपनिषद में है और घंटे भर में 154 खंड की चर्चा नहीं हो सकती। आप लोगों को स्वाध्याय की एक भूमिका बन जाएगी कि इसके अंदर क्या है, गाइड बुक जैसे होती है उसी प्रकार से। तो सत्यकाम जाबाल जो है उस समय गुरु के पास गया, ऋषि के पास गया कि हरिद्र मुत मुनि के पास गया और उसने कहा मुझे आप उपदेश दीजिए। तो जब सत्यकाम उसके पास गया उसने कहा कि भाई तुम्हारा गोत्र बतलाओ, तुम्हारे पिता का नाम बतलाओ, तुम क्या हो। वो अपनी माँ के पास में गया, जबाला उसकी माँ का नाम था। जब जबाला से उसने पूछा कि मेरा पिता क्या है, मेरा गोत्र क्या है, तो उसने इस बात को कह दिया कि भाई मैं तो जो है कई जगह काम करती थी यौवन काल के अंदर और कहाँ पर जो है तुम मेरे शरीर में आए हो, मैंने किसने मेरे साथ संपर्क किया ये मुझे कुछ पता नहीं। तो जबाला ने अपने बेटे को इस बात को बतलाया। जब वो इस बात को बतला है तो वो वैसा का वैसा आकर के उसने गुरु को, उस मुनि को, हरिद्र मुनि को इस बात को बतला दिया। तो मुनि ने वहाँ पर इस बात को कहा है कि जैसा तेरी माँ ने कहा है वैसा तुमने बता दिया, इससे पता लगता है कि तुम सत्य बोले हो और सत्य बोलना गुण जो है वो ब्राह्मण का है। तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो और इस प्रकार से उसका नाम सत्यकाम रख लिया और कहा कि पिता का नाम नहीं पता है तो जबाला के संतान हो तुम तो किस नाम से जाने जाओगे, जाबाल के नाम से जो जाओगे। तो इस प्रकार से सत्यकाम जाबाल की कथा वहाँ पर आती है। वो गौवें दे देता है और कहा कि इनकी सेवा करो, उसके बाद जो उपदेश देंगे। तो प्राचीन काल के अंदर शिष्य जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता था तो गुरु उससे सेवा लेते थे और सेवा में भी गौ सेवा का ज़्यादा जो महत्व था। आजकल आपको ये सौभाग्य मिला हुआ है गौ सेवा का, तो उससे घबराया मत करो इस चीज़ को। और आपके आचार्य भी तो लगे रहते हैं गौ सेवा के अंदर। तो गौ सेवा वो करता है, गायों को चरा रहा है, गायों को चराते हुए सूर्य को देख रहा है, वायु को देख रहा है, उन सारी चीज़ों को जब देख रहा है तो कहता है कि इनसे वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और इस चीज़ को ले रहा है कि जिस प्रकार से जो है सूर्य अंधेरे को दूर करता है, हमें भी जीवन के अंदर लोगों के अंधविश्वास को, अविद्या को, अंधकार को दूर करने का यत्न करना चाहिए। वायु से भी शिक्षा ले रहा है कि वायु हमेशा गतिशील रहता है, चल रहा है, तो व्यक्ति को जीवन में हमेशा गतिशील मने परिश्रम करना चाहिए, आलसी और निकम्मा नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से अनेक जो भौतिक वो जो उनको दिखलाई दिए पदार्थ दिए उनसे एक एक को लेकर वो शिक्षा लेता है और उसके बाद सत्यकाम जाबाल स्वयं जो वो आचार्य बन जाता है और आचार्य बन के वो शिक्षा देने लगता है। शिक्षा देने के लिए वहाँ पर जो उपकौशल एक शिष्य आता है उसके पास, वो सत्यकाम जाबाल उपकौशल को पढ़ाता है, उपकौशल को शिक्षा देता है। और शिक्षा किसकी देता है? वो आत्मज्ञान के बारे में वो पूछता है, आत्मज्ञान के बारे में जो आप बतलाइए, तो वो आत्मज्ञान की चर्चा वहाँ पर वो करता है। और आत्मज्ञान माने आत्मा का बोध किस प्रकार से हो, तो वहाँ पर गुरु के पास जिस समय शिष्य जाता है तो वो समित पानी होकर के जाता है। समित पानी माने समिधा लेकर जाता है। उस समिधा का संकेत वहाँ पर दे रहा है कि समिधा के अंदर अग्नि विद्यमान है
और वहाँ पर उस अग्नि को जिस प्रकार से समिधा की अग्नि को अरणि मंथन करके जो प्रकट किया जाता है, जैसे अपन आग जलाते हैं, माचिस से दिया सलाइस जलाते हैं, पहले अग्नि को अरणि मंथन से वो प्रकट करते थे। तो जैसे अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट किया जाता है जो अग्नि समिधा के अंदर विद्यमान है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी क्या करता है कि शिष्य के अंदर जो है वो ज्ञान को प्रकट करता है और इस चीज़ को है कि बहुत सारी बातें उसको जो वो बतलाने का यत्न करता है, जिससे कि शिष्य की जो है श्रद्धा जितनी होगी वो उसको आत्मज्ञान की अग्नि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट हो सकेगी। यह सारा का सारा जो कौशल को सत्यकाम जो वो उपदेश दे रहा है इस चीज़ को। तो इस प्रकार से वहाँ अरणि मंथन से जैसे अग्नि प्रकट होती है, तो शिष्य के अंदर यदि भावनाएं ठीक बनी हुई है तो गुरु उसको प्रकट करने का, आत्मज्ञान जो है उसको देने का वो यत्न करेगा। जितनी उससे श्रद्धा होगी, लगन होगी, विश्वास होगा, वो उतना उस बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो ये प्रसंग आया। इसके बाद एक प्रसंग आता है इंद्रियां और जो है प्राण का। इनमें विवाद हो गया और विवाद इस बात को हुआ कि प्राण कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और इंद्रियां कहती कि मैं बड़ी हूँ। इन दोनों में जब विवाद हुआ तो ये हुआ कि अच्छा भाई तुम अपना बड़प्पन दिखलाओ कि हम दोनों में से कौन बड़े हैं। तो वहाँ उपनिषद का ऋषि कहता है कि जब नेत्र इंद्री कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ तो वहाँ प्रजापति ने कहा कि अच्छा तू निकल जा। तो नेत्र इंद्रियां आँख से निकल गई, लेकिन व्यक्ति अंधा तो हो गया, लेकिन वो जिंदा रहा, मरा तो नहीं। इसी प्रकार से हर एक इंद्री के लिए कहता है कि एक इंद्री निकलती गई, लेकिन व्यक्ति तो जिंदा रहा है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कान निकल गए, व्यक्ति जो है श्रवण इंद्री निकल गई, जो है व्यक्ति जिंदा रहा, बेरा बना, बस इतना ही हो सकता है। गंध उसकी चली गई, लेकिन वह जो है जिंदा तो रहा है। इसी प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियां जब एक एक करके निकल गई और व्यक्ति जब सुरक्षित रहा, अंत में वो कहता है कि जब प्राण निकलने लगे तो सारी इंद्रियां उसके पीछे पीछे भागने लगी, निकलने लगी। जिस प्रकार से मधुमक्खियों में एक जो मुख्य मक्खी होती है जिसको रानी मक्खी कहते हैं, वो निकलती है तो पिछले सारी मक्खियां उसके साथ निकल जाती हैं। तो प्राण जिस समय निकलने लगे उसके पीछे पीछे सारी इंद्रियां निकलने लगी। तो वहाँ ऋषि ने इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि इंद्रियां मुख्य नहीं है, जो है मुख्य कौन है, प्राण है। प्राण के कारण से इंद्रियां जो है इस शरीर के अंदर जो टिकी हुई है वो जो है बिना प्राण के वो रह नहीं सकती। तो इस प्रकार से प्राणों की महिमा यहाँ पर जो है इसमें जो इस चीज़ को बतलाया और उसी को लेकर के आगे जो है चल कर के इस चीज़ को कहा कि जब प्राण निकलते हैं तो प्राण आत्मा को लेकर के जाता है। इसलिए एक वाक्य प्रचलित अपने यहाँ पर कि वे इसके प्राण निकल के कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आत्मा निकल गया है। तो प्राण जिस समय निकलता है तो प्राण आत्मा को लेकर के जाता और आत्मा को लेकर के जाता अगले शरीर के अंदर जब वो जाता है तो ये इस चीज़ को है कि सूक्ष्म शरीर उसके साथ वो जाता है। यानी इंद्रियां और मन इनकी जो शक्ति उसके साथ में रहती है। ये स्थूल शरीर हमारा यह तो पंचभूतों में विलीन कर देते हैं, लेकिन जो अगले जन्म में जो है वापस जीवात्मा के साथ में प्राण और जो सूक्ष्म शरीर जाता है वो अगले जन्म का कारण बनता है। तो इस प्रकार से शरीर जो है, स्थूल शरीर तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर सृष्टि के प्रारंभ में जो बना है, जब तक प्रलय अवस्था में आती तब तक जीवात्मा के साथ में रहता है और जन्म और मरण के क्रम में वो निरंतर आगे चलता जाता है। तो इस प्रकार से यह पुनर्जन्म की स्थिति होती है। पुनर्जन्म कौन प्राप्त करता, बार बार जन्म और मरण में कौन आता है? तो वहाँ ऋषि कहते हैं दो प्रकार के मार्ग हैं, एक पितृयान है और दूसरा कौन सा है, देवयान। दो प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है। जिन कर्मों को करने में उसकी कामना जुड़ी हुई है, उस कामना के कारण से उस कर्म को हम क्या कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म जिस समय व्यक्ति करता है तो उस सकाम कर्म का मतलब उसको फल प्राप्त होना चाहिए। तो फल को प्राप्त करने के अंदर जो उस फलों को भोगने के लिए उसको अगला शरीर जो लेना पड़ता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने के साथ साथ जो उसका अपने को फल मिलता है, उस फल को भोगने के लिए व्यक्ति को जो है वापस जो है वो पुनर्जन्म मने शरीर वो धारण करता है।
तो ये जो बार बार शरीर को धारण करना, मृत्यु को प्राप्त करना, ये व्यक्ति कैसे करता है? सकाम कर्म के कारण से। यानी कोई भी कर्म करेंगे अपने को उसका फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे उसका फल क्या मिलेगा? बुरा मिलेगा। तो अशुभ मिलेगा। शुभ कर्म यदि व्यक्ति ने किए जीवन के अंदर, उसके शुभ कर्म ज़्यादा है तो मानव शरीर उसको मिल जाएगा, और अशुभ कर्मों का ताना बाना ज़्यादा है तो मानव शरीर के अलावा अन्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के अंदर जाएगा। तो जिन कर्मों में फल की भावना से अपन कोई कर्म करते हैं, वो कर्म जो है हमें जो है फल के दिलाने के लिए अगले शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि भाई आप कर्म कर रहे हो और कर्म के साथ आप फल को मान के करोगे, तो यदि फल कम मिला तो आपको क्या होगा? दुख होगा। फल यदि आपको ज़्यादा मिला तो उससे क्या हो जाए कि आपकी आसक्ति बढ़ेगी, और ये दोनों ही व्यक्ति के विकास में जो है बाधक बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप कर्म को सकाम भाव के बजाय निष्काम भाव से करो, अपना कर्तव्य समझ कर करो, अपनी ड्यूटी समझ कर करो, तो वो फिर आपको दुख का कारण नहीं होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, और समझाना मैं समझता हूँ कि मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं ठीक प्रकार से। अपनी बात को समझाने के लिए मैं सरल से सरल करके, उदाहरण दे करके, कोई कथा और कहानी सुना करके वे समझाने का यत्न करता हूं, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये सब तो करना मेरे वश के अंदर है, लेकिन आप सबके पूरा का पूरा समझ में आ जाए ये मेरे वश में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। कारण यह है कि आप यहाँ बैठे हो, कोई जो है झपकी ले रहा हो, कोई लुढ़क रहा हो, या किसी का जो है भोजन की तरफ, नाश्ता की तरफ ध्यान जा रहा हो, तो वह ध्यान यदि उधर जा रहा है तो मैं तो सोचूंगा कि भी सब सुन रहे हो, लेकिन ऋषि इस बात को कहता है कि बस सुनता हो भी क्या कर रहा है? नहीं सुन रहा है। तो तुम इस बात को बांध के चलो कि जो तुम सुना रहे हो वो सारा का सारा और सबके समझ में आ जाए पूरा का पूरा, ये तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए व्यास कहता है माँ फलेषु कदाचन। ये जो बात कही वहाँ पर इसी दृष्टि से कहीं, और मान लो इस चीज़ को आप अपने हाथ में रखोगे तो वहाँ इस चीज़ को होगा कि भाई यदि सारा के सारा समझ में आ गया तो मैं सोचूंगा इस गुरुकुल के ब्रह्मचारी बहुत अच्छे हैं, तो आपके प्रति एक आसक्ति हो जाएगी कि जहाँ कहीं दूसरे के जाऊंगा याद इसी गुरुकुल की आती रहेगी, बच्चों की आएगी। और यदि समझ नहीं रहे हो और ध्यान से सुनते हो भी नहीं सुन रहे हो, तब भी आएगा अरे बेकार समय खराब किया यहाँ पर, ये तो कोई सुनते नहीं समझते नहीं, तो दोनों ही रास्ते बेकार है। इस चीज़ को ध्यान देना। पहले से व्यक्ति जो है वो आसक्ति हो जाएगी, और दूसरा जो कारण है समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। तो ये जो स्थिति बनी हुई, इसके लिए कहा है कि आप अपने कर्म को, अपने काम को सकाम मत रखो, बल्कि क्या कर लो? उसको निष्काम कर लो। निष्काम माने आप दूसरों से अपेक्षा मत रखो। आप ये सोचो कि हमारा तुम्हारा अपना जो काम है वो कर्म करने का है। तुमने तो प्रयत्न किया समझाने का, अच्छे से अच्छे समझाया, उदाहरण देकर समझाया, कहानी कह करके समझाया और सरल कर दिया विषयों को, तो यहाँ तक था। तुम्हारी अपनी ड्यूटी पूरी हुई। अब आधों के समझ में आया, आधों के नहीं आया, वो उनके ऊपर छोड़ो, फिर व्यक्ति उसके बंधन में नहीं आता है। जैसे यहाँ से जाने के बाद यदि भावनाओं को, फल को लेकर के, सकाम को लेकर करूँगा तो इसके साथ में बंधा हुआ रहूँगा, और फल को लेकर के नहीं, अपनी ड्यूटी, अपना धर्म समझ के करूँगा तो सब कुछ छोड़ करके मैं आगे जो है गति कर जाऊँगा। वही स्थिति निष्काम कर्म की बतलाई जा रही है कि निष्काम कर्म करने वाला देवयान का पथिक बनता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो बंधन उसको जो अनुकूल और प्रतिकूल उसको प्रभावित नहीं करते हैं। सकाम कर्म करने वाला उससे प्रभावित होता है। और देवयान का मतलब निष्काम कर्म करने वाला बंधनों से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म करने वाला बार बार जन्म और मरण के बंधन में वो निरंतर आता रहता है। तो इस प्रकार से देवयान और पितृयान की यहाँ पर जो है चर्चा इस उपनिषद में कही है। आगे एक और प्रसंग आता है। यहाँ पर महाराजा अश्वपति यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ के अंदर अनेक ऋत्विक, ऋषि, मुनि, संत और महात्मा आए हुए हैं। उस यज्ञ के अंदर आए 6 ब्रह्म जिज्ञासु थे, ब्रह्म की खोज में निकले हुए थे। उनको पता लगा कि भाई वहाँ पर अश्वपति के वहाँ पर यज्ञ हो रहा है,
उस यज्ञ के अंदर अनेक संत महात्मा विद्वान ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी आए हुए हैं, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ जो कुछ ब्रह्म की जानकारी प्राप्त करेंगे वो भी उस यज्ञ के अंदर आ गए। जब यज्ञ के अंदर आ गए तो यज्ञ के अंदर जब आने पर जो है वहाँ पर जो है यज्ञ संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद सबको विदाई दी जा रही है, दान दक्षिणा दी जा रही है। तो जब राजा उन सबको दक्षिणा दे रहा था और वो ब्रह्म जिज्ञासु 6 जो आए, वो जब दक्षिणा लेने के लिए, दक्षिणा का उनको देने के लिए जब राजा आया, उन्होंने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। और मना कर दिया इस चीज़ को लेकर हम दक्षिणा लेंगे, क्यों नहीं लोगे? कि भाई तुम राजा हो, राजा के राजकोष के अंदर जो है वो सब प्रकार के लोगों का जो है कर के रूप में धन आता है। कोई चोर भी होंगे आपके राज्य में, कोई शराबी भी होंगे, कोई दुराचारी भी होंगे, और उनके पास पैसा होगा टैक्स के रूप में यहाँ देते होंगे, और वो धन हम ले लेंगे तो निश्चित रूप से दक्षिणा के रूप में आप हमें दोगे, तो कहीं हमारी मति भ्रष्ट न हो जाए। हम चले थे ब्रह्म की खोज के अंदर और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा जो हम लेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वापस हम वहाँ पर चले जाएं। तो अर्थ शुचिता का यहाँ वो जोर देते हुए कह रहे कि हम ऐसा पैसा लेना नहीं चाहते हैं। तब वहाँ पर जो इस उपनिषद के प्रसंग में महाराजा अश्वपति ने घोषणा की, जो बड़ी जो है ऐतिहासिक घोषणा, एक प्रकार से बड़ी आदर्श है, जिसको प्राय विद्वान सुनाया करते हैं। महाराजा अश्वपति कहते हैं कि मेरे देश के अंदर, मेरे राज्य के अंदर कोई चोर नहीं है। आप इस चीज़ को देखो, मेरे राज्य के अंदर कोई चोर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई दुराचारी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो संध्या और अग्निहोत्र न करता हो। और अंत में कहता है कि जब पुरुष जो है बिगड़ा हुआ नहीं तो स्त्री के तो होने का, बिगड़े हुए होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। वह जो बोला जाता है श्लोक इसी उपनिषद का है, नमस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। वो कदर्म न कृपण भी नहीं, यहाँ पर कोई कंजूस भी नहीं है, और कहकर ना विद्वान मूर्ख भी मेरे राज्य के अंदर नहीं है। नाना हिताग्नि, बिना हवन के कोई व्यक्ति रहता नहीं है। आप देख लो, जिस समय इस श्लोक की रचना हुई उस समय इस प्रकार का वातावरण रहा होगा कि इस देश के अंदर चोर नहीं थे। यहाँ पर जो है भारतीय परंपराओं के अंदर, क्योंकि धर्म जब तक हमारे आचरण के साथ जुड़ा रहा, हमारा जीवन ठीक प्रकार से बना हुआ रहा है। ईश्वर की उपासना आचरण के साथ में जुड़ी हुई रही। लोग इस चीज को कहते रहे कि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपके व्यवहार में अस्तेय होना आवश्यक है। जो व्यक्ति चोरी करता है और कहता है कि भगवान का भजन कर रहा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो चोर को भगवान के दर्शन होते नहीं है, और भगवान का साक्षात्कार जिसको होता है वो चोर नहीं है। आप देखिए, इसी प्रकार से अहिंसा का, इसी प्रकार से सत्य की चर्चा महर्षि पतंजलि ने जो कही है, बल्कि योग साधना में नहीं, ऋषि दयानंद ने तो पठन पाठन का जहाँ क्रम लिखा वहाँ पर भी यम नियमों की चर्चा कर दी। आप सत्य का आचरण करते और कराते हुए जो है पढ़ाने का यत्न करो, यानी बच्चों को सत्य के आचरण की, अहिंसा के आचरण की, चोरी न करने की आदत बाल्यकाल से डालना चाहिए। और ये संस्कार डाले जाते थे कि जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो उसके जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, और साथ में अस्तेय मन चोरी न करने की भावना हो। तभी तो इस देश का ये स्तर था कि यहाँ पर चोरियाँ नहीं होती थी। यहाँ जो है पुराने जो ग्रंथ है उसमें ताले के लिए संस्कृत में शब्द नहीं, आज की संस्कृत में बना दिया है। ताले नहीं लगते थे यहाँ पर। कालिदास ने काव्य लिखा है मेघदूत, उस मेघदूत के अंदर जो है अलकापुरी का वर्णन करता है, और वर्णन करता हुआ क्या लिखता है, इस बात को है कि उस नगर के अंदर रात को सोते समय घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रहते हैं। उन दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से कौन व्यक्ति प्रवेश करता? मनुष्य नहीं, चोर नहीं। वो क्या लिखता है कि चंद्रमा की शीतल शीतल किरणें दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से नैतिक स्तर अपना उस समय इतना बना हुआ था कि जीवन के अंदर जो है आचरण से जुड़ा हुआ था धर्म के साथ में। झूठ बोलने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता है, चोरी करने वाला धार्मिक नहीं हो सकता है, ईश्वर का उपासक नहीं हो सकता है। जिस दिन से इस देश के अंदर जो है ये कर्म फल का सिद्धांत समाप्त हुआ, उसके स्थान पर जो है यहाँ पर क्षमावाद की परंपरा चल पड़ी कि आप कितना पाप कर लो, परमात्मा तो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा।
परिणाम जो हुआ कि व्यक्ति पाप से डरता नहीं रहा और भगवान को भी रिश्वतखोर समझ लिया। इसलिए वहाँ जो ऐसे वाक्य भी घड़ लिए कि आप 400 कोस दूर बैठ करके 2 बार गंगा गंगा बोल दो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापी विष्णु लोकम सगच्छति। और इतना ही नहीं, इसने कहा रात भर में चोरी चकारी कुछ की हो तो कहता कि प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति। आप सवेरे सवेरे भगवान शंकर के मंदिर में जाओ और उनके दर्शन कर लो, घंटा घड़ियाल हिला दो, रात भर के आप पाप माफ हो जाएंगे। दिन भर जितना उल्टा सीधा करना हो करो, शाम को जाओ दर्शन करने के आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो बताइए पाप में प्रवृत्ति लोगों की इसलिए हुई। और ये हिंदुओं में नहीं, ये मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी, हर संप्रदाय मत मजहब में व्यक्ति को प्रलोभन दिया गया जिसके कारण से स्थिति हुई। भागवत के लिए लिख दिया है कि जो व्यक्ति 1 सप्ताह भागवत सुना देता है या सुन लेता है तो वहां लिख दिया जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र संशय, करोड़ों जन्मों के पाप उसको धुल जाएंगे। तो बताओ भागवत सुनने के लिए संख्या हजारों की क्यों पहुंचती? वो सुनने नहीं जाते हैं, अपने पाप काटने जाते हैं। यहाँ जो संख्या आर्य समाज में कम रहती है इसलिए कि भी सुन लोगे तो ठीक है, तुम्हारे अच्छे संस्कार बनेंगे, सुनने से पाप आपके दूर नहीं होंगे। यहाँ तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम वाली जो बात कही जाती है, कर्म फल वाली बात कही जाती है, इसलिए यहाँ उपस्थिति कम रहती है, वहाँ भीड़ रहती है। वहाँ भीड़ का एक ही प्रयोजन है कि हमारे पाप सारे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को अशुपति कह रहा है कि मेरे राज्य के अंदर कोई चोर नहीं है, क्योंकि धर्म आचरण में था, व्यवहार में था, साधना व्यवहार के अंदर थी कि जो परमात्मा की उपासना करता है वो किस प्रकार से जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है। आज भगवान के दर्शन करने वाले लोगों की लाइन लगी पड़ी, मैंने दर्शन कर लिया है, मुझे अनुभव हो गया है, मुझे साक्षात्कार हो गया, और दिन रात झूठ बोल रहा है। जहाँ इस चीज को ईश्वर की सत्ता का अनुभव तो दयानंद ने किया था। जिस समय बरेली में व्याख्यान देते हुए अंग्रेजों ने जो है उसको बुलाकर लक्ष्मीनारायण खजांची को कहा कि इतना कड़क न बोला करे स्वामी जी, उसने स्वामी जी से कह दिया। उस समय ऋषि दयानंद ने जो है व्याख्यान देते हुए दूसरे दिन कहा था कि दयानंद को तोप की मुंह पर बांध करके भी पूछोगे तो दयानंद के मुंह से क्या निकलेगा, सत्य निकला। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत जो परमात्मा के साक्षात करने वाले उस महापुरुष के अंदर थी। ये इधर उधर घूमने वाले जो है छल कपट और झूठ बोलने वाले कहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का जो मैंने साक्षात्कार कर लिया है। यही पहला लक्षण है कि उसके व्यवहार में, जिसकी समाधि लग गई उसके व्यवहार में सत्य रहेगा, अहिंसा रहेगा, उसके व्यवहार में जो अस्थिर रहेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा, अपरिग्रह रहेगा। और ये नहीं है तो उसकी समाधि नहीं लगी है। परस्पर विरोधी, जैसे सूर्य का प्रकाश और अंधेरा, जहाँ प्रकाश हो जाता वहाँ अंधेरा नहीं रहता, जहाँ अंधेरा होता वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता। ये परस्पर विरोधी चीजें हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे देश के अंदर कोई चोर नहीं है। श्वेत केतु एक जो है ब्रह्मचारी था, वह गुरुकुल से पढ़ के गया और पढ़ने के पश्चात उसको अपनी विद्या का बड़ा क्या हो गया, अहंकार हो गया। वो सर्वान वेदान अदित्य अपने शब्द का लिख रहा है कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए, श्वेत केतु श्वेता है, और कहता है कि अपने आप को क्या करा, अनुचान मानी, मैं तो बहुत बड़ा पंडित हो गया हूँ, बहुत बड़ा वेदों का विद्वान हो गया हूँ। इस प्रकार से जो वो जब अहंकार से ग्रसित था तो उसके पिता ने उसके अहंकार को दूर करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्नों का उत्तर वो ठीक प्रकार से नहीं दे पाया। तो श्वेत केतु उस पिता की चर्चा भी इस उपनिषद के इस प्रसंग के अंदर आती है। वो बड़ा बतलाता है कि सत और असत की वहाँ चर्चा, ध्यान रखना। वो सत्कार्यवाद जो आपके सांख्य दर्शन के अंदर आता है वो इस चीज को कह रहा है कि सत्य से ही जो है सृष्टि बनती है, असत से सत कभी होता नहीं है। तिलों से ही क्या निकलेगा, तेल निकलेगा, मिट्टी से कभी तेल नहीं निकल सकता है। जो व्यास लिखता है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जिस बात को कहा है वो यहाँ पर उपनिषदकार यानी श्वेत केतु के माध्यम से समझाने का यत्न कर रहा है। उस बेटे को समझा रहा है कि बेटा सत और असत को जानो, और जिसके जानने पर ये न विज्ञातम, जिसके जहाँ विज्ञाते न सर्वमिदम विज्ञातम, बहुत ही सब कुछ जान लिया जाता है। वह कौन है, उस ब्रह्म के बारे में तुम्हें जानना चाहिए। और पिंड के अंदर जो आत्मा है
तो उस आत्मा के लिए एक शब्द आता है जो वेदांती लोग बार बार बोलते हैं, तत्त्वमसि। वो शब्द तो है तत् माने वह आत्मा, त्वमसि तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, बल्कि तुम क्या हो? तत् असि, तुम वो आत्मा हो। जब हम कहते हैं मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं हाथ तो नहीं हूँ। जब हम कहते हैं मेरी आंख, तो मैं आंख तो नहीं हूँ। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, इसका मतलब है कि शरीर से मैं अलग हूँ। जब हम कहते हैं मेरी पुस्तक, इसका मतलब व्यक्ति पुस्तक है क्या? स्व और स्वामित्व का संबंध है। ठीक इस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध है। वह जो है श्वेत केतु को समझाता हुआ वो कहता है कि तत् त्वमसि, वह आत्मा तुम हो, शरीर तुम नहीं हो, काले गोरे तुम नहीं हो, इस पिंड जो तुम नहीं हो उससे तुम अलग हो। तो ये संकेत श्वेत केतु और उसके पिता के संवाद के रूप में यहाँ पर जो है इस उपनिषद के अंदर आता है। आगे एक और जो प्रसंग आ जाता है, नारद और सनत कुमार का संवाद। नारद और सनत कुमार का जो संवाद आता है, नारद जो है वो कहता है कि मैं मंत्रविद हूँ। उसने सारी विद्याएं गिना दी, मैंने ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, ये भी पढ़ा है, जितनी वो जानकारी करता था वो सारी के सारी बतला दी। लेकिन फिर भी कहता कि मेरा मन अशांत है, मेरे को शांति नहीं मिल रही है। वो सनत कुमार के पास जाता है कि मंत्रविद अस्मि न आत्मविद, मने मैंने अपनी आत्मा के बारे में नहीं जाना। वही बात जो मंत्रविद का मतलब भौतिक विज्ञान और आत्मविद का मतलब आध्यात्मिक विज्ञान। तो अध्यात्म के बारे में जिस व्यक्ति ने नहीं जाना कुछ अपने बारे में, वो हमेशा अशांत रहेगा, परेशान रहेगा। तो वहाँ इस बात को कह रहा है कि महाराज मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आत्मविद नहीं हूँ, इसलिए मैं अशांत और बेचैन और परेशान हो रहा हूँ। तो उसके बारे में बतला है, तो वो आत्मा के बारे में फिर बतलाते हैं। यानी इस उपनिषद के इन प्रसंग से ये भी पता लगता है कि दुनिया के बारे में व्यक्ति जान ले और अपने बारे में नहीं जानेगा, तो बताइए वो जो है अशांत नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। एक व्यक्ति घर से 1 घंटे के लिए कहीं बाहर जाता है तो उसको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या लेने जा रहा हूँ। और कोई व्यक्ति निकले और उससे पूछ ले कि भाई कहाँ जा रहे हो, और वो कहते पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो क्या कहोगे उसको? पागल ही कहोगे ना। ये निकल गया और जा रहा है, इसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ। और अगला पूछ ले कि क्या लेने जा रहा हो, कि पता नहीं क्या लेने जा रहा हूँ, तो तेरे से बड़ा कोई पागल दुनिया में नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस चीज़ को कहे कि आप किस लिए आए हो, आप क्यों इस जगत के अंदर आए हो और आपका उद्देश्य क्या है, यदि उसको ये नहीं पता है, आत्मविद ने तो उससे बड़ा अज्ञानी और जो है कमज़ोर व्यक्ति कह लो, या उससे बड़ा दरिद्र और कौन हो सकता है। तो वो कह रहा है कि आत्मविद हुए बिना, अपने बारे में जानकारी जाने बिना व्यक्ति जो है वह जो है शांति का अनुभव, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, बेचैन और शांत रहेगा। ये नारद और सनत कुमार के संवाद के अंदर आता है। आगे ब्रह्म के बारे में फिर उपनिषदकार वो लिखता है कि ब्रह्म क्या है, तो ये वही भूमा, ब्रह्म जो है अनंत है। भूमा माने बहुत अनंत है, और जहाँ भूमा है वहीं पर व्यक्ति को क्या है, सुख है। यानी उस परमात्मा के अनंत स्वरूप को जो व्यक्ति अनुभव कर लेगा वह सुख की अनुभूति करेगा। और ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में यानी जीवात्मा में सुख नहीं है। जो चीज़ थोड़ी है वहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो ब्रह्म अनंत है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वही आनंद का भंडार है, वही हमें सुख प्राप्त हो सकता। और वो कैसे प्राप्त होगा, कहाँ पर है, तो उसके लिए शब्द दे दिया हृदय अयम। वह ब्रह्म कहाँ है, हृदय माने हृदय के अंदर है, इसलिए हृदय हमको लेकर क्या बनाया इसने, हृदयम। उस परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना है और उस सुख का लाभ लेना है, तो कहाँ पर लोगे आप, हृदय के अंदर लोगे। इसलिए कह दिया हृदयम, वह हृदय के अंदर विद्यमान है और वहीं उसकी सत्ता का अनुभव होता है। इसलिए जो गीता में आता है, व्यास ने जो महाभारत में लिखा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वह परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में रहता है। भाई रहता तो वो सब जगह, लेकिन हृदय का क्यों प्रयोग उसने किया है कि हृदय में जीवात्मा भी है और वहाँ परमात्मा भी है। तो मिलन कहाँ पर होगा, जहाँ दोनों हो। मैं अपने घर से आया हूँ, आप अपने घर से आओ, इसलिए अपना मिलन हुआ। मैं अपने घर से आ जाता और आप नहीं आते तो मिलना नहीं होता, और आप आ जाते और मैं नहीं आता तब भी क्या होता, मिलना नहीं होता। तो परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन हम सब जगह नहीं हैं।
जो पौराणिक जो कुतर्क करते हैं कि परमात्मा सब जगह आप मानते हो तो मूर्ति में भी तो है, फिर आप मूर्ति की पूजा करने से क्यों मना करते हो? तो वहाँ पर जो है वैदिक मान्यता इसी बात को याद दिलाती कि मूर्ति में परमात्मा तो है, लेकिन मूर्ति में हम घुस नहीं सकते, मूर्ति के अंदर हम नहीं घुस सकते हैं। यानी मिलना वही होगा जहाँ परमात्मा भी हो और जहाँ आत्मा भी हो। तो हृदय में वो परमात्मा है, वहीं उसकी जो है सत्ता का अनुभव हम कर सकते हैं। उपनिषद के अंत में एक इंद्र और विरोचन की कथा दी है। कथा बड़ी रोचक है, समय तो पर्याप्त हो रहा है लेकिन आप सुन लो। वहाँ पर जो है प्रजापति ने घोषणा की इस बात को लेकर के कि मैंने आत्मा को खोज लिया है। मैंने किसको खोज लिया? आत्मा को खोज लिया। कैसी हो? विजगत्सः, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, वो मरता नहीं है। इस प्रकार की आत्मा है जिसको जानना हो मेरे पास आ जाओ, मैंने आत्मा को ढूंढ लिया। जब ये घोषणा हुई, हलचल मच गई, तो सोचा कि सब जाएंगे, भीड़ भड़का रहेंगे। तो देवताओं ने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया, उसका नाम रखा इसने इंद्र। और असुरों ने भी अपना प्रतिनिधि भेज दिया, उन्होंने भेज दिया विरोचन को। यही इंद्र और विरोचन की कथा जो इस उपनिषद के अंत में आ रही है। और इसके अंदर ये कहा है कि जो दोनों आ गए, प्रजापति से कहा कि बताइए आत्मा आपने खोज ली तो आत्मा बताओ, वो आत्मा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि पानी का बर्तन लाओ, या मोटी भाषा में तो शीशा लाओ। पानी का बर्तन मंगवाया, पानी भरा हुआ, कहा कि इसमें देखो। तो उसमें क्या दिखलाई दी दोनों को? अपनी अपनी शक्ल दिखलाई दी, अपना अपना चेहरा दिखलाई दिया कि कुछ दिख रहा है, कहाँ दिखलाई दे रहा है कि जो दिखलाई दे रहा है वही आत्मा है। आप समझ गए? जो दिखलाई दे रहा है वही क्या है? आत्मा है। तो विरोचन तो बड़ा खुश हुआ है कि तो हमारे ही रिश्तेदार निकला है। हम भी तो यही कहते हैं कि जो कुछ है बस यही है। तो बड़ा खुशी खुशी वो चला गया। वो खुशी खुशी चला गया। असुर से कहा भाई वो तो अपनी बात करा, इसलिए खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही आत्मा है। पर जब इंद्र थोड़ा चला, उसने कहा कि भाई इसने तो कहा था कि आत्मा ऐसा है जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मरता नहीं है, पर ये इसको तो भूख लगती है, इसको भूख लगती है। जब ये बात वापस आ गया, पहले उन दोनों को 32 साल कहा कि तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर जब इंद्र वापस आ गया तो वापस आने से कहा कि मेरे को तो शंका है। तो कहा कि तू 32 साल और तप कर। कितने साल? 32 साल। यहाँ तो घंटे 2 घंटे तप होता होगा या काम होता होगा, ध्यान देना। 32 साल रगड़ाई हुई इसके इंद्र की। और 32 साल उसने तप किया। उसके बाद कहा महाराज अब बताओ। तब बताओ। उसने कहा कि रात को सपना देखते हो? तो कहा सपना देखता हूँ। तो सपने में जो है तुम्हें कुछ दिखलाई देता है? तो कि नहीं दिखलाई नहीं देता। तो जो सपने में जो है शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन सपने में आप कभी खाते हो, सपने में घूमते हो, सपने में जो स्वाद लेते हो, बस वही है आत्मा, इसके अलावा नहीं है। यानी वो स्थूल शरीर से कहाँ पर ले आया? सूक्ष्म शरीर तक लाया। इंद्र ने सुना हो सकता है आत्मा हो। वो थोड़ा और आगे जाता है और फिर वापस आ जाता है। वो कहता है कि सपने में सुख का अनुभव करता हूँ, सपने में खाता हूँ, लेकिन सपने में भी तो भूख लगती है तभी तो खाता हूँ। सपने में व्यक्ति सुखी होता है, हंसता हूँ, लेकिन रोता भी तो हूँ। ये भी तो चीज़ सपने के अंदर जो वो आती है। तो वो वापस आ गया, अपनी शंका प्रजापति के पास रखी। फिर उसने कहा कि 25 साल तक और तुम तपस्या करो। कितने साल? 25 नहीं 32 साल और। 32 पहले किए, 32 से 64 हो गए, 32 साल और करो। चलो भाई पता तो कर ले, अब ठीक है 32 साल और तपस्या करेंगे। जब 32 साल और तपस्या उसने की, तब फिर कहा कि महाराज अब बता दो। तब फिर उसने बताया कि तुम सुषुप्ति अवस्था में जाते हो, गाढ़ निद्रा में। कि हाँ गाढ़ निद्रा में जाते हैं। उस समय भूख प्यास लगती, कहाँ कुछ भी नहीं लगती। उस समय सुख का अनुभव करते हैं, कहाँ करते हो। सोने के बाद क्या बोलते हो कि भाई आज नींद बड़ी अच्छी आई, नींद का बड़ा स्वाद है। 4 बजे घंटी लगती, कैसा लगता आप लोगों को? आप लोगों को बड़ा आराम। मैं जज्जर के बताओ, एक बार लड़के ने घंटी छिपा दी थी जिसकी घंटी के पर्याय थी, और उस समय घंटी नहीं लगी, सब लोग बड़ा आनंद लेते कि आज बड़ा मजा हो गया। तो जब उसका नंबर आया, उसकी पिटाई विटाई हुई, तब उसको ढूंढा, निकाला गया, सारी बात हुई। तो नींद का जो स्वाद है, आज तो लोग नींद के लिए तरसते हैं। इस चीज को ध्यान दो। आप लोग भाग्यशाली हो, नींद आती। महानगरों में चले जाओ, लोग गोली खा करके सोते हैं, समझ रहे हो, नींद के लिए दवाई लेते हैं। भाग्यशाली हैं कि बिस्तर पर पड़ते तुम्हें पता ही नहीं रहता है कि तुम कहाँ पर पड़े हो। और 4 बजे जब घंटी लगती तो ऐसा लगता है कि हम तो अभी सोए, अभी उठें।
तो जब वो बात इंद्र से कही प्रजापति ने, तब जो उसने बात तो ठीक है, लेकिन वो चला और चल के वापस आ गया। क्या हुआ कि महाराज नींद तो आई है, सुख भी अनुभव हुआ, लेकिन वो आँख खुलने के बाद अनुभव होता है, वो उस समय तो अनुभव नहीं होता है, फिर आत्मा कैसे वो। तब वहाँ पर इंद्र ने कहा तुम 5 साल और तप करो। अब जो है कितने साल पर आ गया, 32 से 5 साल आ गया। और फिर कहते हैं कि आत्मा इन शरीरों से, आत्मा इन अवस्थाओं से वो बिल्कुल अलग है, और ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जिसको कहा जाता है उससे अलग है। और वही अवस्था कौन सी कहलाती है, तुरिया अवस्था कहलाती है। आत्मा इन सब से पृथक है। तो इस प्रकार से अलंकारिक रूप से जो उसने आत्मा के स्वरूप को बतलाने का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में अनेक कथाएं, अनेक चर्चाएं, अनेक विषय हैं। थोड़े से समय में जितना समेट सकता था मैंने समेटने का प्रयत्न किया, आपको समझाने का यत्न किया। इस उपनिषद का स्वाध्याय करके जो अपने को अधिक से अधिक जानकारी करनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।